हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो स्टोरी मैं आपको बतलाऊंगी, उसका नाम है अ स्नेक इन द ग्रास, रिटन बाय R.K. नारायण। एक्चुअली इट इज़ टेकन फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज कलेक्शन। ये जो लिखी गई है स्टोरी अराउंड 1945 के अराउंड लिखी गई है, क्योंकि या फिर हम कह सकते हैं मिड 1940s में लिखी गई है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक वॉर का जिक्र है। तो उस वक्त सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 1945 में ख़त्म हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि उससे उस वक्त बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं, चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं, और उस चीज़ का जिक्र इस स्टोरी में किया गया है। तो दैट मीन्स इट्स क्लियर कि वर्ल्ड वॉर 2 का जो इफेक्ट था वो हमारे कंट्री में भी था, और उससे जो प्राइसेस राइज हुए थे उसके प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करने पड़े होंगे। सेकेंड पॉइंट इज़ कि ये जो स्टोरी है वो थर्ड पर्सन नरेशन में लिखी गई है। मतलब जो नरेटर है इस स्टोरी का, वो इस स्टोरी का कोई कैरेक्टर नहीं है, वो इस स्टोरी का पार्ट भी नहीं है। ऐसा लगता है एज इफ सम अननोन पर्सन इज नरेटिंग यू दिस स्टोरी हु इज़ नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस स्टोरी। अब इससे पहले कि मैं स्टोरी लाइन बाय लाइन आपको समझाऊं, ये इम्पॉर्टेंट है कि इस स्टोरी में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए जिसका मीनिंग आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने सिंपल वर्ड्स में सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनके वर्ड मीनिंग्स को लर्न भी कर सकते हैं। अब मैं स्टोरी को प्रोसीड करती हूँ। कहानी इस तरह से शुरू होता है कि एक साइकिलिस्ट है जो कि मिड आफ्टरनून है, गर्मी का समय है, दोपहर है। लोग घर के जो बंगलों के लोग हैं, बंगलों में एक्चुअली 6 लोग रहते थे। एक माँ जो मालकिन है उस घर की, उसके 4 बेटे और एक नौकर जिसका नाम था दास। तो कुल मिला के 6 लोग रहते थे। तो वो लोग सब रेस्ट कर रहे, दे आर टेकिंग अ शॉर्ट नैप, वो लोग हल्की नींद ले रहे हैं। और तभी जो साइकिलिस्ट है वो घर की घंटी को बजाता है और सब कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, और तब फिर वो बोलता है कि मैंने अभी अभी एक नाग, एक कोबरा को देखा है, वो यहाँ से आपके घर के अंदर घुसा है, आपके बाउंड्री वॉल के अंदर गया है। और वो ट्रैक ऐसे दिखाता है कि इसी रास्ते से वो गया है। और घर के लोग तब बहुत घबरा जाते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, माँ रहती है, उसके 4 बेटे रहते हैं, वो बहुत घबरा जाते हैं। नाग सांप सुन कर के उनके अंदर एक बहुत फियर, एक डर जग जाता है। और तभी वो जाते हैं, नौकर जो कि शेड के नीचे सोया है, कोई रूम नहीं है, वो सिर्फ शेड के नीचे सोया है, उसको एकदम उठाते हैं कि देखो देखो सांप आया है, कोबरा घुस गया है। और वो नौकर नींद में ऐसे बोलता है, नहीं नहीं कोई कोबरा वोबरा नहीं है, हमको सोने दीजिए आराम से। और लोग सीरियसली बोलते हैं कि नहीं उठो, और उसको गंदे भाषा में बोलने लगते, उसको गालियां देते हैं कि जल्दी उठो, और सांप अगर शाम तक नहीं मिला है कोबरा, तुम देख लेना, तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। घर वाले उसको बार बार ये बोलते हैं कि सांप इसलिए घुसा और दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि तुम गार्डन का और लॉन का ठीक से ख्याल नहीं रखते हो, तुम गार्डन की साफ सफाई नहीं करते, लॉन को के ग्रासेस को जो रेगुलर एक कटिंग चाहिए वो काम तुम ठीक से नहीं करते, तो सब तुम्हारी गलती है। और इस वजह से उसको लोग बहुत डांट रहे थे, घर के लोग। और इसी बीच कुछ नेबर्स, कुछ पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे, और वो उसको देख रहे थे एज इफ कि जो दास है, जो नौकर है, तुम बहुत आलसी हो। और उस घर के लोग से कह भी रहे थे कि आप लोगों का जो नौकर है दुनिया का सबसे आलसी नौकर है। तभी नौकर बोलता है कि मेरी क्या गलती, मैं तो ग्रास कटर के लिए बोल रहा था। तो घर के लोग बोलते हैं उसको कि तुमको जितना मिला है सामान उसी से काम करो और साफ सफाई मेंटेन करो। नौकर जब बार बार परसिस्ट करता है, तब ये लोग देखने लगते हैं कि आखिर ग्रास कटर खरीदने में कितना पैसा लगेगा। तभी यूजुअली क्या होता है, जो हमारे नेबर्स, पड़ोसी होते हैं, वो तरह तरह के सजेशंस देते हैं। और कुछ तो नेबर्स ऐसे होते हैं जो बिना मतलब कम से हीटेड डिस्कशन, एक डिबेट में उतरने के लिए हर समय तैयार, एज इफ उनके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो कहीं पे भी बस लगा देना चाहते हैं उसको डिबेट करने में, बहस करने में। तभी एक नेबर, एक पड़ोसी जो है वो बोलता है कि अभी तो तुम लोहा कोई सामान खरीदने का सोचो ही मत, क्योंकि वॉर का टाइम है और चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। तभी घर का दूसरा बेटा ये बोलता है कि नहीं, अगर हम चाहें तो कंट्रोल्ड प्राइसेस में अभी भी चीज़ें खरीद सकते हैं। फिर दूसरा नेबर जो है वो बोलने लगता है कि अभी ब्लैक मार्केटिंग होता है। इस तरह से काफ़ी सारे डिस्कशंस होने लगते हैं, एक हीटेड डिबेट हो जाता है। और बाकी सारे लोग जो वहाँ खड़े हैं वो अनइंटरेस्टेड, वो इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रख रहे, पर उनको बेवजह सुनना पड़ रहा है ये सारी बातें। तभी घर का जो कॉलेज गोइंग बॉय होता है वो एकदम एक्साइटमेंट में दौड़े दौड़े आता है और ये बोलता है कि मैंने एक अमेरिकन न्यूज़पेपर में ये पढ़ा है कि हर साल स्नेक बाइट से, सांप के काटने से करीब 30,000 लोग मर जाते हैं। इसका मतलब, वो फटाफट कैलकुलेट कर रहा है और बोल रहा है, इसका मतलब है कि एक दिन में 83 लोग मरते हैं, और इसका मतलब है कि हर 20 मिनट पर एक आदमी स्नेक बाइट से मरता है। और इसका मतलब ये है कि हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस बीच एक आदमी
स्नेक बाइट से मर चुका होगा। और ये सुनकर के जो उनकी माँ होती है, उस घर की मालकिन होती है, वो चिल्ला देती हैं घबराहट में। और घर के लड़के फटाफट फिर बांस लेके आते हैं, बैम्बू स्टिक्स लाते हैं और उस नौकर को भी एक देते हैं और खुद भी सब लोग रख के और हर जगह मार मार के चेक करे कि कहाँ पर सांप है वो निकल जाए। और जो दास है वो लेकिन थोड़ा भी केयरफुल नहीं, वो जैसे तैसे जहाँ तहाँ ऐसे ही मार रहा है। फॉलिएज में पत्तों का कहीं पे पत्तों का कलेक्शन है तो वहाँ मार रहा है, कहीं पे बहुत घास उग गए तो वहाँ मार रहा है, मतलब वो केयरफुल नहीं है। इन चीज़ों से ये पता चलता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली नहीं करता, वो सचमुच लेजी है। और फिर घर के जो लोग होते हैं वो उस वक्त का टाइम है जब अराउंड 1940s 50s का टाइम है, प्लस आर.के. नारायण जो है वो साउथ इंडियन है, तो वहाँ पर लोग यूजुअली धोती पहनते हैं। तो जब भी कोई काम करना होता तो धोती को वो हाफ फोल्ड कर लेते हैं। तो सारे लड़के जो हैं वो धोती को हाफ फोल्ड कर लिए हैं और फिर सिर्फ बांस छोड़ करके वो चाकू वगैरह सब ले लिए। क्रोबार एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डिगिंग का काम करते हैं, या फिर वुडन बॉक्स जिसमें बहुत सारी नेल्स कांटियाँ लगी होती है उसको भी खोलते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो क्रोबार्स ले लिया लोगों ने, चाकू ले लिया, घर में जो कुछ मिला वो सब ले लिया और जितने घास थे, क्रीपर्स थे, बुशेस थे, श्रब्स थे, सबको काटने लग गए कि कहीं भी सांप छुप ना पाए, वो दिख जाए। और ऐसा करे घर के अंदर भी पूरा रोशनी कर दिया कि घर के अंदर भी अगर सांप हो तो दिखाई दे दे। सब लोग ऐसे खोजने लगे और फिर भी जब सांप नहीं मिला तो नौकर बहुत ट्रियम्फेंटली बोल रहा है जैसे वो जीत गया हो और बोल रहा है कि देखा, कहाँ है कोबरा, कहाँ है सांप, आप लोग कह रहे थे सांप है, मैंने तो उसी समय कहा था, बेवजह आप लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी, मैं इतना आराम से सो रहा था खाने के बाद। और उसी वक्त एक भिखारी जो है वो गेट पर आ जाती है, वो भीख मांगती है। तभी घर के लोग बोलते हैं कि देखो हम लोग अभी एन्जॉय मत करो क्योंकि हम लोग अभी सांप खोजने में बिजी हैं, कोबरा नाग घुस गया है घर में। और क्या है, हमारे देश में एक ट्रेडिशन है कि हम नाग को देवता मानते हैं, उसको एक अवतार मानते हैं और उसको हम लोग दूध पिलाते, उसको मारते नहीं हैं। तो वही वो जो भिखारिन है वो बोलती है कि अरे वाह, तुम लोग कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे घर स्वयं नाग देवता आए हैं, उसको मारना मत, हम अभी अपने घर जाएंगे, वहाँ पर एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा रहता है, उसको भेज देंगे। और तभी उस घर की मालकिन को ये याद आता है कि अरे हाँ, उसने भी तो अभिषेकम कहते हैं जब हम किसी शिवलिंग है उस पर हम जल ढारते हैं या फिर दूध से उसकी पूजा करते हैं। तो उस घर की मालकिन को ये याद आता है कि मैंने भी ये सारी पूजा की थी और जो शेषनाग होता है वो तो शिव जी के गर्दन में लपेटा होता है, मुझे तो शेषनाग की पूजा करनी चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए। और उसको लगता है शायद भगवान ने भिखारिन के रूप में उसको ये रिमाइंड करवाया है कि नहीं, नाग को मारना नहीं है। और इसलिए वो जाती है, एक सिक्का उस भिखारिन को दे देती है और बोलती है कि ठीक है, आप स्नेक चार्मर सपेरे को भेज दो। और कुछ ही समय में फिर एक ओल्ड मैन वहाँ अपीयर होता है उस घर में। तो वही जो है वो स्नेक चार्मर, वो सपेरा रहता है और वो फटाफट अपना बतलाता है कि बताओ सांप कहाँ है। लोग पूछते भी, अरे वाह, आप सांप को पकड़ते हो, आप कैसे ये सब करते हो? तो वो एकदम स्टाइल में अपना बताता है कि मैं ऐसे लेता हूँ और एक इमेजिनरी बताता है कि मान लो यहाँ सांप है तो ऐसे मैं लेता हूँ और ऐसे सांप को जाके पकड़ लेता हूँ। और वो अपने बारे में बतलाता है, वो क्या करता है, कैसे करता है, ये सब कुछ बतलाता है। और फिर फाइनली पूछता है कि आखिर बताओ तो सांप कहाँ है, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम तो पूरा कर लूँ। तब घर के लोग बोलते सांप तो पर अभी तक मिला ही नहीं है। वो बोलता है तो ठीक है, जब सांप मिल जाए तो मुझे बुलवा लेना। और वो स्नेक चार्मर जो सपेरा रहता है वो अपना नाम और एड्रेस बतला करके चला जाता है। फिर शाम के 5 इसी तरह लोग सांप को खोजते रहते हैं। शाम के 5 बज जाते हैं और उसी वक्त जो है ये लोग थके हुए अपने जो भी इम्प्लीमेंट्स रखे सबको फेंक देते हैं। घर के वैरेंडा पे, आंगन पे सब लोग बैठ जाते हैं और घास, क्रीपर्स, बुशेस, जो भी हरा भरा उस गार्डन में, उस लॉन में था, सबको वो लोग इतना छोटा काट देते हैं, मतलब किसी को तो जड़ से भी उखाड़ देते हैं और इतना छोटा छोटा घास भी काट देते हैं कि अगर एक कीड़ा भी वहाँ आए ना तो वो भी क्लियरली दिख जाए, पर सांप दिखने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब ये लोग ये डिस्कशन करते रहते हैं घर के लोग बैठ करके कि अब आगे से हमें फ्यूचर में ऐसे रेप्टाइल्स से कैसे बचना है, उसी वक्त घर के अंदर से दास निकलता है, एक वाटर पॉट लिया हुआ और उसके ऊपर एक पत्थर से उसका मुंह ढके हुए, और धीरे से ला करके वहाँ रखता है और सबको बतलाता है कि पता है जब मैं घर के अंदर गया था तो इस मटके के अंदर से सांप ऐसे झांक रहा था और तभी मैंने इससे पहले कि वो मुझे देखता, मैंने उसे देख लिया और जल्दी से ये पत्थर उस पर रख दिया ताकि वो बाहर ना निकल सके। और तभी उस घर की जो मालकिन, उसके मन में ख्याल आता है, वो भक्ति भावना जाग जाती है और वो सोचती है काश
मैंने उस मटके में दूध रख दिया होता, वो सांप, वो नाग देवता उस दूध को पी लेते और कुछ पुण्य मुझे भी मिल जाता। लेकिन ऐसा हो तो नहीं पाया है। अब वो बोलता है जो दास है कि देखो अब मुझे आलसी मत कहना, देखो मैंने कितना नेक काम किया है। और वो मटके को ले जाता है और बोलता है कि अब जा रहा हूँ, उस सपेरे को दे दूंगा, ये मटका भी दे दूंगा और इसके अंदर की चीज़ भी दे दूंगा। और घर के जो लोग हैं अब सोच रहे हैं कि वाह सही में काम तो इसने ठीक किया है, होशियारी वाला काम किया, इसको कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए, कुछ इसको पुरस्कार देना चाहिए। ऐसा सब लोग सोच ही रहे हैं कि अभी दास को गए 5 मिनट ही होता है कि किसी ने कोई देखता है कि अरे कहीं से सांप आ रहा, बाउंड्री वॉल जो है उसके एक किनारे से सांप अपना मुंह ऐसे झांक रहा है, उसका मुंह। और जब तक ये लोग कुछ कर पाते तब तक वो सांप उस बाउंड्री वॉल से निकलता है, गेट की तरफ जाने लगता है और उससे पहले अपना जो फन है, जो हुड है, वो पूरा तो नहीं पर आधा ऐसे उठा लेता है और जो लोग खड़े वैरेंडा पे उसको ऐसे देखता है और फिर गेट से निकल करके जो नाला, जो ड्रेन है उसमें कहीं गायब हो जाता है। कोई कहता भी है, घर के कोई आदमी कहता है कि इसका मतलब क्या 2 सांप था, एक सांप वो दास ले गया और एक सांप यहाँ पर अभी निकल रहा है। तभी कॉलेज गोइंग बॉय ये बोलता है, काश मैंने थोड़ी हिम्मत कर ली होती और वो पत्थर, जो पॉट पे पत्थर था, उसको हटा के देख लिया होता कि आखिर उस पॉट के अंदर था क्या। और यहीं पर स्टोरी खत्म होती है। अब राइटर ने ये रीडर्स पर, या जो आप लिसनर्स हो स्टोरी के, उस पर ये डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया है कि क्या घर में सचमुच 2 सांप थे, या फिर वो दास जिसको धमकी दी गई थी कि अगर सांप नहीं मिला शाम तक तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, वो अपनी नौकरी को बचाने के लिए एक मटके में ये झूठ बोल देता है कि मटके में सांप है, या फिर वो सिर्फ ये शो ऑफ करना चाहता है कि देखो मैं आलसी नहीं हूँ। एट द एंड क्या होता है किसी को नहीं पता, बट आप ये आराम से अपने सिचुएशंस में, उस सिचुएशन में खुद को रख करके आप गेस कर सकते हो कि एक्चुअली क्या बात थी, सांप 2 थे या फिर दास ने झूठ बोला, घर वालों के ट्रस्ट को तोड़ा। तो इस तरह से जो स्टोरी के राइटर है R.K. नारायण, उन्होंने कुछ थीम्स को डिस्प्ले करने की कोशिश की है स्टोरी के थ्रू। फर्स्ट इज फियर, कि लोग बहुत डरते हैं अपने मौत से, और स्पेशली वो सांप से जो कि जिसके बाइट से लोग मर सकते हैं, और वो भी कोबरा सांप जो कि बहुत डेंजरस होता है। सेकेंड जो थीम दैट इज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड थीम है वो ट्रूथ की, ट्रस्ट की बात है, वो भी एक थीम है। एंड फोर्थ थीम इज ऑफ ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है कि हम जानवरों को जल्दी नहीं मारते। सो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी। होप आप लोगों को समझ में आया हो। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो @swanshika28@gmail.com, या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। See you in the next video. Till then, keep smiling. Have wonderful days. Thank you.